दोस्तों हम लोग आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज 2 का लाइव एग्जाम रिव्यू आपके लिए लेकर के आ चुके हैं I1 डिजिटल धनबाद झारखंड से। तो आज 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? जीके चार पाँच क्वेश्चन ऐसा जो था जो बहुत टाइट था। अच्छा, मैथ के लिए ठीक था। हाँ मैथ क्वेश्चन ठीक था, दो चार वो ज़रा कैलकुलेटिव था हाँ। और बाकी सब ठीक था। तो जो 4-5 क्वेश्चन टाइट थे वो कौन से सब्जेक्ट से टाइट थे? वो नंबर सिस्टम से था। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से उसके अंतर्गत रीजनिंग में ही आ जाएगा। हाँ। रीजनिंग का भी डाटा जो है नंबर सिस्टम से जो आता है हाँ, उससे आ जाएगा। अच्छा अब बाकी ठीक था। हाँ। तो जो जनरल अवेयरनेस है 40 नंबर का, उसमें करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करेंट अफेयर से 3 क्वेश्चन था। एक योजना के बारे में। क्या था योजना वाला क्वेश्चन? इधर आ जाइए। एक योजना था। क्या था योजना वाला क्वेश्चन, याद है? हाँ याद है। क्या था? ट्रिगो से था। क्या था क्वेश्चन? ट्रिगो में था √3+1 नहीं 1 प्लस करंट से। हाल ही में देश विदेश यूएन का पूछा था कौन सा अस्थायी सदस्य है, ये पूछा था। उसके बाद नहीं आया था एकदम 2020 का करंट नहीं आया था। 2020 से करंट है। इधर आ जाइए। हाँ। करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। खेल से संबंधित कोई प्रश्न, स्पोर्ट्स से? यस सर, ये नहीं खेल से नहीं था, पुरस्कार से था। क्या था? ये कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है अच्छा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर 69। कितने सही हो जाएंगे? सर 60 तक तो होना चाहिए। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्वेश्चन जो था फेज 1 का, एक मिनट, फेज 1 के मुकाबले कैसा लग रहा फेज 2 का पेपर? अच्छा था। अच्छा, रोक के रखो ना बच्चे जैसा। इधर आ जाइए। हेलो, हाँ तुमको एक मिनट इधर क्वेश्चन बताइए थोड़ा। आर्ट एंड कल्चर का लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। हाँ, जो खड़ा है उसको तो रोक के रखो, नया छोड़ो। क्या बोले? नृत्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, भारत के स्मारक और स्थान? हाँ, ये मुगल काल का एक स्मारक पूछा गया था। क्या था? वो क्वेश्चन तो याद नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन था उसमें। हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? इधर आ जाइए। हाँ, सरकारी योजना से क्वेश्चन था। क्या था? ये कृषि से रिलेटेड था हाँ। और एक किसान से रिलेटेड योजना था। इधर आ जाइए थोड़ा। उसके बाद बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? बुक राइटर? हाँ, नहीं, बुक राइटर से क्वेश्चन। बुक्स एंड राइटर कोई क्वेश्चन नहीं था। स्पेस से कोई क्वेश्चन? मंगलयान, चंद्रयान? हाँ, कि सबसे मारक क्षमता कौन सा है, ये मिसाइल से रिलेटेड था। क्या था क्वेश्चन मिसाइल वाला? वन इन क्वेश्चन रिलेटेड मतलब सबसे एक मिनट रुकिए। हाँ, अच्छा, बस 2-3 टॉपिक और है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? हाँ, वो वन क्वेश्चन। क्या था? एक क्वेश्चन था बेसिक ऑफ कंप्यूटर से था और एक क्वेश्चन था पहले में पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन था। ठीक है। और उसके बाद एक मिसाइल से क्वेश्चन था सर। अच्छा, हाँ, और एक योजना से था। इन्होंने जैसा योजना से भी था। जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन? जनरल साइंस का 1-2-3 क्वेश्चन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? जनरल साइंस से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। नो सोमो। 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन थे? जनरल ज़्यादा नहीं था। साथ में बताइए, ठीक रहेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं था फिर भी था। इधर यहाँ साइंस में नहीं था कुछ। एक भी क्वेश्चन नहीं था। ना, साइंस में नहीं बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन? ह्यूमन बॉडी से, जानवरों से, हाँ, पेड़ था। क्या था क्वेश्चन? ह्यूमन औरत का क्या था, मतलब एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था। अच्छा, कंप्यूटर से था, ट्रिगो से क्या था? बायोलॉजी वाला क्वेश्चन क्या था? बायोलॉजी वाला शायद हमको उतना याद नहीं आ रहा। महिला से ही कुछ रिलेटेड था। बीमारियां से कोई क्वेश्चन? वन इज क्वेश्चन मतलब टेस्ट्रॉन था। कुछ ऑप्शन उसमें जो था आई हैव लर्नड ऑप्शन। टेस्ट्रॉन कुछ ऑप्शन दिया था। हाँ। फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कुछ यही क्वेश्चन था बायो। अच्छा। उसके अलावा फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? फिजिक्स में नहीं था। कोई फार्मूला पूछ लिया गया हो? नहीं। फिजिक्स से नो। क्या था बायोलॉजी वाला? टेस्टोस्टेरोन जो मतलब लेडीज में नहीं पाया जाता है। लेडीज जो वही पाया जाता फीमेल है। में कौन सा? पहाड़ और नदियां से कोई क्वेश्चन? नहीं रेलवे का एग्जाम से रेलवे का कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं। और फिर ये पूछ गया था पंचमहल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी, अजमेर। हाँ। और इसमें आगरा, दिल्ली, इसमें सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी। हाँ। अकबर अकबर बनाए थे। हाँ। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? नहीं, इसमें नहीं था। अच्छा था। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट से था। हाँ। ब्लड रिलेशन से भी था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन?
ब्लड रिलेशन से वही था कि ये इसका ये है, इसका वो है, मटेरियल अंकल है, तो उसके इसका इनका रिलेशन क्या होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन। हाँ। और उसके बाद आप मुझे रीजनिंग में बताइए कि और कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एक ट्रायंगल टाइप का था, नंबर मतलब 3 नंबर दिया हुआ था और उसके नीचे एक नंबर दिया था, वो एक वही क्वेश्चन था। अच्छा, और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। नंबर हाँ हाँ क्या था क्वेश्चन? मतलब आज नहीं आ रहा है, मतलब डिजिट में दिया था, सिमिलर में था। हाँ, ये सिमिलर करके था जैसे कि मतलब 15 का तो क्या क्या था मतलब। हाँ, ऐसे जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 5 जो 25 से रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड है, तो ये नंबर किससे रिलेटेड होगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन था कि CPU किसका घटक है, किसका मतलब है। हाँ। जिसमें माउस दिया था, कीबोर्ड दिया था और 2 और ऑप्शन था। माउस हाँ, किसका घटक है। CPU था। नहीं, CPU किसका घटक है? इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? RBI गवर्नर हो गया, क्या था? बैंकर क्या था क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स का मिला था कि बैंक किस आधार पर ऋण देती है, हाँ इसके बारे में हुआ था। और फिर आया था कि मोरक्को जो आया हुआ था भारत में, वो किसके शासनकाल में आया हुआ था। अच्छा, और एक आया हुआ था। हाँ भाई, इवन क्वेश्चन बैंक रेट से था। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट क्या है? रेपो रेट? नहीं, बैंक रेट बैंक रेट नहीं था वो बोला गया था कि जो मतलब ब्याज जो देती है, हाँ, तो वो किस आधार पर देती है ब्याज। वो सरकार के आधार पर देती है या मतलब RBI गवर्नर के आधार पर देती है। और बस यही था। नेशनल पार्क वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं था। हाँ, एक आया हुआ था, उसमें आया हुआ था कि इसमें से कौन सा संरक्षित है। संरक्षित है। हाँ, इसमें आया हुआ था काजीरंगा, ये था मध्य प्रदेश का जो दिया हुआ है। मध्य प्रदेश काजीरंगा नहीं, बोला गया था कि इसमें से कौन सा वन क्षेत्र आरक्षित है, इस टाइप का। जेव 4 ऑप्शन था। मध्य प्रदेश हाँ। को 2 पार्ट दिया हुआ था। तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, उसमें करंट से कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर से करंट से 3 होगा। 2 से 3। कौन सा साल का? 2020, 2019? एक आया हुआ था 2008 से 2008 से था। हाँ। बहुत पीछे पूछा। 2008 का क्वेश्चन था। तो वो तो स्टार्टिंग वाले पोर्शन में काउंट है, वो करंट कहाँ हुआ? और फिर इसमें आया था बहुलक आया था। और फिर माध्यिका ही था। हाँ। माध्यिका। अच्छा, बहुलक माध्यिका। एक मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन था। माध्यिका वही है। तो मतलब फेज 1 का एनालिसिस आप लोग पहले का एनालिसिस आप लोग देखे थे, तो पहले के एनालिसिस से क्या बदलाव देखने को मिला आज के पेपर में? आज का पेपर थोड़ा इजी है। अच्छा, अगर जो सही से पढ़ के गया होगा तो वो कम से कम 85 मार सकता है। अच्छा। तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से पोर्शन से देखने को मिले? स्टैटिक वाला पोर्शन, करंट पोर्शन, जनरल साइंस? साइंस से तो क्वेश्चन नहीं मिला। साइंस एकदम ना, करंट से भी नहीं। करंट से था लेकिन साइंस से नहीं था। एक क्वेश्चन वाले या करंट से 2-3 क्वेश्चन, बाकी जो था वो स्टैटिक वाले पोर्शन। स्टैटिक वाले पोर्शन था। तो स्टैटिक वाले में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है? हिस्ट्री से, कंप्यूटर से, या सब कुछ मिला? कंप्यूटर का एक पार्ट आया हुआ था कि इसमें से कंप्यूटर को जो बोला जाता है वो किसके आधार पर, जैसे कि प्रोग्रामर हो गया या फिर लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर आ गया था। और फिर ये और एक और ये आया था कि CPU को क्या बोला जाता है, तो मतलब वो है ब्रेन है। दिमाग है वो। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स को बोला जाता है। तो आप ये बताइए कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला जनरल अवेयरनेस में? जैसे कोई एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया गया, हिस्ट्री से हो गया या कंप्यूटर से हो गया, या ऐसा कोई टॉपिक? कंप्यूटर से 2 था। कंप्यूटर से 2 था और हिस्ट्री से आपका लगभग में 3 था। 3 क्वेश्चन। हाँ। और ये आया हुआ था कि यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य कौन है, तो इसमें था फ्रांस था। फ्रांस होगा आंसर। इसमें इटली दिया हुआ था, जर्मनी दिया हुआ था, पोलैंड दिया हुआ था, जापान भी था। हाँ? जापान भी था। हाँ, जापान दिया हुआ था। फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? फुल फॉर्म से नहीं, क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, रेलवे का एग्जाम है, रेलवे से कोई क्वेश्चन? नहीं, रेलवे से। और एक क्वेश्चन, नोट ए सिंगल क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया हुआ था 2/3 और फिर जाकर के 4, 6 और 20/3। रीजनिंग में कुछ जो क्वेश्चन था बैंकिंग पैटर्न फॉलो उसको अरेंज कर रहा था, मतलब सांख्यिक, मतलब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, ये मैथ का था ये। तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, उसमें क्या लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? बेसिकली कोई पर्टिकुलर कहीं कोई जगह से, कोई पर्टिकुलर बुक से? मिक्स करके इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन। तो कहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई करे कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए? ये तो कंफर्म नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन था पॉलिटी से 368 किसके लिए है? संविधान संशोधन के लिए है।
और एक आया हुआ था कि इसमें से वित्तीय गठन के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था। अच्छा। और एक क्वेश्चन आया हुआ था क्वालिटी से 3 या 4 क्वेश्चन था, 4 क्वालिटी। हाँ, एक था अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, समझे ना। और 301 था कि 360 किसके लिए था, यही ना। नहीं, 368 368 तो बोले हैं। द्वितीय पात्र किसके लिए? और द्वितीय और एक ये क्वेश्चन था कि न्यायालय जो है मतलब कि इसमें से कौन सा सही है। तो न्यायालय स्वतंत्र होता है कोई भी काम करने के लिए, तो वो दिया हुआ था। और एक था कि बाबर के द्वारा जो बनाया गया था पंचमहल, वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है कि फतेहपुर सीकरी में? दिल्ली था और महाराष्ट्र नहीं था। नहीं, वो फतेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली, और एक पता नहीं क्या। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन मतलब क्रम में है, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। हाँ, कि 2008 में जो क्वेश्चन था कि मतलब 2008 में। हाँ, और एक था कि स्वच्छता अभियान कब चालू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2014 चालू हुआ था। वो ऑप्शन काटने बोला था, तो ऑप्शन जिसको पता है वो काट लेगा। ठीक है, बाकी जो नहीं, तीनों गलत दिया था, सही दिया था। जिसको डीपली से पता, थोड़ा सा डीप के अंदर में दिया था कि अगर आपको पता है तो आप काट सकते, अदरवाइज आप नहीं, थोड़ा सा डीप में। तो अंदर में सारा आदमी सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, सब कुछ परफेक्ट। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? बहुत हेल्प। सेम है। हाँ, इसका टेक्स्ट बुक का हमको 4 क्वेश्चन लगा। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन। हाँ। आप हम अड्डा से टेस्ट सीरीज मारते थे। क्या हेल्प हुआ मॉक टेस्ट से? बहुत कुछ हेल्प। टाइम मैनेजमेंट में एक्यूरेट? हाँ, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हुआ। जैसे कि मैंने तो 1 घंटा 15 मिनट में सारा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद जो नहीं आया उसको छोड़ दिया था। अच्छा। और 2-3 क्वेश्चन मैंने मतलब कि रिस्क ही लिया। अच्छा। कि ये सही होगा, ये गलत होगा। मॉक टेस्ट से क्या हेल्प हुआ आपको? मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा हेल्प हुआ। और टेक्स्ट बुक से भी, जो टेक्स्ट बुक से देते थे टेस्ट, उससे तो बहुत ही प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद उससे तो इतना ज्ञान हो गया कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से हो जाता है। कि 15 मिनट, आधा घंटा जैसे बच जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ कर लिया जाता है। आप मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ, लगा। कुछ हेल्प हुआ? हाँ, जनरल साइंस से हुआ। क्या हेल्प हुआ? हर वाली मतलब जैसे साइंस से पूछा, और जो करंट अफेयर्स हमको वहीं से मिला। किसका मॉक टेस्ट लगाते थे? हम नेक्स्ट एग्जाम। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन था कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और 2 क्वेश्चन जो था सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन दिया था। जैसे बैंकिंग पैटर्न में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे बैंक दर क्या होता है? बैंक दर क्या होता है? व्हाट इज द बैंक रेट? व्हाट इज द बैंक? बैंक के द्वारा तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी कोई किसी न किसी का मॉक टेस्ट लगाता है। और मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोग लगाया फ्री में मॉक टेस्ट। कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रेलवे एग्जाम की कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, मॉक टेस्ट वाले कॉलम में जाइए। उसके बाद जैसे कि आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डालिएगा, उमंग स्टडी, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? 10,000 P बराबर 10,000 है। 16,000 था। उसका रेट दिया था 10%, लेकिन 6 माही था और 2 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर जो दिया था, तो इसका टोटल आंसर था 19,448.1। एक क्वेश्चन था इसमें ये, हाँ, कोई व्यक्ति जो है 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है, उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो 1 रुपये में वो कितना संतरा खरीदा था? तो इसका आंसर होगा 13। तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा? किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, वो तो जो मतलब रेलवे के द्वारा जो तय किया गया मानक, उससे हर एक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, जैसे किसी दिन क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री से 5 क्वेश्चन आ गए। ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आया था ना, वो सारा से मिक्स आया था। ऐसा नहीं था कि आज जो किसी पार्टिकुलर सेक्शन से फिक्स आया था। उसका सबसे अलग अलग करके ट्रिगो से 2 क्वेश्चन था। ट्रिगो से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्वेश्चन था अलजेब्रा से कि x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इनमें से कौन सेटिस्फाई करता है? तो x का जो वैल्यू आएगा वही सेटिस्फाई करेगा। और एक क्वेश्चन आया था √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? और तो इसमें से आंसर मैंने मारा था +1 ± √29/2।
ये आंसर मारा था। एक और था कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का दिया था, लंबाई दिया था 5, चौड़ाई दिया था 6, और उसके जो लंबाई दिया था, लंबाई चौड़ाई रेशियो दिया था 25 अधिक, उससे 25 अधिक दिया था। तो आयत का घना पूछा था, आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप हो रहा था जोड़ने और घटाने काटने के बाद 550 आ रहा था। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि 140 में जैसे कि किसी एक भुजा का मान 140 डिग्री है, ठीक है, तो उसके मतलब कौन सी क्वेश्चन था? हाँ, तो एक 1:2 रेशियो दिया हुआ था, जिसमें से एक भुजा का मान 140 डिग्री है। अच्छा 140 डिग्री है, तो दूसरे भुजा का मान क्या होगा। अच्छा और एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक कोण का मान 144 डिग्री है, तो इसमें बताइए कि कितने भुजा होते हैं। तो मैंने आंसर मारा था 10 भुजा होता है, क्योंकि अंदर का कोण और बाहर का कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे कि 180 डिग्री होता है, और बाहर के कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है जोड़ने पर। तो क्या होता है कि इसको डिवाइड करके जो आंसर आया था 10 भुजा आया था, वो मारा था आंसर।